हाँ बच्चों, हाँ भाई। आप प्रश्नावली तो 13.1 का तो कौन से तीसरी सवाल है। जैसे पूछा क्या गया है, एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार, किसके आकार का? अगर मान लो जो खिलौना है वो किसके आकार का है? शंकु का आकार का है। तो पहले हम क्या एक बनाते हैं, शंकु का आकार, एक शंकु बनाते हैं। ध्यान देना, ए शंकु हो गया, क्या हुआ? ए शंकु, ए शंकु। अब ध्यान देना है, जैसे जो खिलौने त्रिज्या कितना है, खिलौने की त्रिज्या, जो तुम्हारा खिलौना है क्या है? शंकु। पहले ध्यान देना, जो खिलौना है वो क्या है? शंकु है, क्या है? शंकु। अब उसमें ये पूछा गया है, एक खिलौना और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, उसी त्रिज्या वाले एक, और इसी में क्या है? एक अर्धगोला है। एक अर्धगोला बन गया, क्या बन गया? अर्धगोला। जब पूछा गया है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, कहने तब है जो खिलौना है क्या है? खिलौना उस शंकु का आकार का है, किसके आकार का? उस शंकु का आकार का है, और प्लस उसमें जो शंकु का आकार है उसमें एक क्या है? अर्धगोला, क्या है? तो जैसे शंकु का आकार का खिलौना है, एक खिलौना, और एक किसके आकार का है? शंकु। अब इसी में क्या है? एक अर्धगोला है, क्या है? एक अर्धगोला, यहाँ नामकरण कर देते हैं अर्धगोला। तो अब इसमें ध्यान देना है, जो अर्धगोला है तो एक खिलौने त्रिज्या, तो इसमें अर्धगोले में जो खिलौना का त्रिज्या है, अगर इसको हम त्रिज्या क्या मानते हैं, ध्यान देना 3.5, ये देख रहे हो ना। अगर कोई भी शंकु बनाते हैं, उस शंकु के नीचे जो देख रहे हो ना, क्या माना जाता है? त्रिज्या। क्या मानी जाती है? ये त्रिज्या। तो त्रिज्या तुम्हारे पास कितना है? 3.5। अगर त्रिज्या 3.5 है, अब फिर दिया गया जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, इसी त्रिज्या मतलब तो त्रिज्या देख रहे हो ना, इसी एक क्या बनाते हैं हम? अर्धगोला। तो जब अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की कहने का है तब खिलौने पूरे संपूर्ण ऊंचाई, ये संपूर्ण ऊंचाई, तो संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 सेमी। संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5। कहने तब ये है जो खिलौना शंकु का आकार का है, किसके आकार का है? शंकु के आकार का है, और उसकी जो त्रिज्या है, जो ये नीचे त्रिज्या 3.5 है, और पूरी इसकी जो ऊंचाई है, खिलौने की ऊंचाई कितनी है? 15.5। 15 कितना? 5। जब ये ध्यान देना, जब उसमें खिलौने में त्रिज्या हो, खिलौने में क्या हो? अगर जब खिलौने में त्रिज्या होती है, भाई खिलौना जो बना है, अगर ये कहा जाए एक खिलौना है, पूरा खिलौना, उसी में त्रिज्या निकाल दिया जाए, क्या निकाला दिया? त्रिज्या। जब खिलौने में अगर त्रिज्या निकाला जाता है, तो हमको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करते हैं, जैसे तो पूरा संपूर्ण ऊंचाई है, अगर ये त्रिज्या की जब ऊंचाई निकालते हैं, जैसे तुम्हारे पास ये पूरा त्रिज्या, ये यहाँ तक, क्योंकि यही त्रिज्या कटती है, ध्यान देना, त्रिज्या यहीं पे कटती है, यहीं त्रिज्या ये बनती है। तो अब यहाँ पे हम जब त्रिज्या निकालते हैं, तो अगर पूरा यहाँ मानते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, अगर पूरी शंकु की ऊंचाई कितना है? 15.5। अगर पूरी शंकु की ऊंचाई 15.5 है, अगर उसमें अगर त्रिज्या दिया होता है, तो हम क्या निकालते हैं? अगर ऊंचाई हमको निकालना है, अगर इसमें दो ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 15.5, अगर जब त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, त्रिज्या यहाँ पे जब बनती है, इसकी भी ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? एक संपूर्ण ऊंचाई 15.5, और जो तुम्हारे खिलौने की त्रिज्या, मतलब ये खिलौना पूरा है, लेकिन जो यहाँ त्रिज्या निकली है, उसकी त्रिज्या का मान कितना है? 3.5 में क्या करते हैं? घटा देते हैं। ध्यान देना, 3.5 इसमें क्या करते हैं? घटा देते हैं। जब घटाते हैं तो यह बराबर तुम्हारे पास आता है 15.5 में 3.5, ये 5 0, 5 3 के 2 1, तो तुम्हारे पास कितना है? 12.0। तो 12.0 क्या है? ये तुम्हारी ऊंचाई किसकी है? एक खिलौने की त्रिज्या, मतलब एक
खिलौने की त्रिज्या की ऊंचाई, जब इसकी ऊंचाई होती है h बराबर 12.0, तो हम 12.0 नहीं लिखते, खाली क्या लिखते हैं 12। क्या लिखते हैं? अगर चाहे 12 लिख लो, चाहे 12.0 लिख लो। अगर मान लो ये 12.0 लिखते हैं, 12.0, तो अगर इसमें ये भी ध्यान देना है, अगर पूछा गया है तुम्हारे पास शंकु क्या है, अगर ये शंकु है तो यहाँ क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ निकालते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय, अगर देखो शंकु का, अगर यहाँ शंकु दिया गया है तो हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर किसका निकालते हैं? अर्धगोला। क्या है? तो हम अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले हम किसका निकालते हैं? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो लेकिन ये भी ध्यान देना है, अगर मान लो पाई आर एल होता है, पाई आर एल, तो हमको एल का वैल्यू पता नहीं है इसमें भाई, तिर्यक ऊंचाई, मतलब इसमें जो तिर्यक ऊंचाई है एल का मान हमको पता नहीं है, इसको हमको ज्ञात करना है। क्या भाई, बिना इसको ज्ञात करके हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसको ज्ञात करने के लिए ध्यान देना, तो यहाँ लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, तिर्यक ऊंचाई का ए सूत्र, इसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है? 12 या 12 लिख लो, 12 का वर्ग और प्लस और कितना है त्रिज्या मान 3.5 का वर्ग। तो अब एल स्क्वायर बराबर 12 गुणा में 144 और 3.5 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3.5 3.5, तो 55 25 5 3 15 तो 17, 3 25 15, 3 3 9 1 10, तो 5 7 5 12 1 1 2 1, तो कितना आया? 12 25 का अंक बाद दशमलव है 2 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया करो, तो 12.25। तो एल स्क्वायर बराबर, अब 12 जैसे यहाँ ऐड करना है 144 में, 144 का अंक बाद दशमलव है 2, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया करो, तो 12.25, तो 5 2 4 2 6 4 1 5 1, तो आया एल बराबर एल स्क्वायर 156.25। अब ये ध्यान देना है, तो अगर दोनों ऐड करते हैं, ये भी ध्यान देना है, अगर 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ अगर 144 बड़ा होता है, 144 क्या होता है? अगर 144 बड़ा है और 12 क्या है तुम्हारे पास? छोटा है, तो हम क्या करते हैं? 2 अंक बाद दशमलव है, तो हम यहाँ 2 अंक बाद क्या लिखते हैं? दशमलव डबल जीरो। कितने जीरो? डबल जीरो। जब डबल जीरो लिखेंगे तब इसको हम क्या करते हैं? जोड़ सकते हैं। अगर 5 में 0 ऐड करते हैं, 5 2 में 0 2 होता है, ये पॉइंट लगाते हैं, 4 में 2 जोड़ते हैं 6, 4 में 1 जोड़े 5, ये होगा कितना? 1, तो आया 156.25, मतलब 156.25। तो यहाँ लिखते हैं। अब फिर इसके आगे जब हल करते हैं, एल स्क्वायर बराबर, अगर इसका जब वर्ग घटाया जाता है रूट होता है 156.25। हाँ ध्यान देना, अगर हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, किसका? जब हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या ऐसे जब फिगर बनाते हैं तो अगर ऐसे तिरछा होता है, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई होती है, क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। तो ये भी अगर हमको तिर्यक ऊंचाई तो पता थी नहीं, अब हम तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या लिखते हैं? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर और एच का वैल्यू 12 कितना है? 0। हम क्या करते हैं, सब लोग सोचते हैं 0 क्यों नहीं हटाया गया, तो 0 का ध्यान देना, अगर कोई भी संख्या 12 पॉइंट अगर 0 होता है, A0, तो ए वाली संख्या पॉइंट के आगे लिखी नहीं जा सकती है, उसको डायरेक्ट क्या मानते हैं हम? 12। कितना मानते हैं? 12। अगर यहीं 12 दशमलव ऐसे होता 12.05, तो हम इसको क्या करते हैं? लिख सकते थे। क्यों लिख सकते हैं? इसका कोई मान है 5 है, 5 एक नंबर संख्या मानी जाती है, ये तो है नहीं 0.5। जैसे एक बनिया जाएगा, बनिया की दुकान पर अगर तुम लोग जाओगे, ध्यान देना, अगर बनिया की दुकान पर अगर एक आधो
12.5 रुपया, 12.5 पैसा अगर है तो तुमको बनिया जोड़ के अगर उसको 1 किलो का दाम देगा। ध्यान देना, तुम लोग आज विशेष ध्यान देना है। अगर बनिया ने कहा 1 किलो का दाम 1 किलो 13 रुपया है, अगर कहोगे हम आधा किलो हमको लेना है तो बनिया तुमको 6.5 रुपया नहीं देता है, वो कितने में देता है? 7। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 50 पैसा। अगर उसके पास ग्राहक 8 ही आ गए, 8 ग्राहक अगर आ रहे हैं तो 13 थे 104, तो 104 उसमें 50 पैसों को तुम क्या कर दो? अलग उसको कर देना। तो तुमको समझ में 13 पचे 65 रुपीज तुम्हारा क्या हो रहा है भाई? बनिया को कमा रहा है, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? तो अगर यही ध्यान देना है, अगर पॉइंट अगर होती है 5 तो उसको हम ऐड उसको लिखते हैं। अगर 0 होता है बनिया, अगर 0 जोड़ेगा कैसे? कहाँ वो 0 जोड़ेगा? क्या 0 रुपये पैसा होता है? नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान देना। तो 12.0 है तो 12 यहाँ लिखते हैं, 8 का मान 3.5 होता है, 12 बराबर में और 13.5 का वर्ग 12.25। तो इसको तो जब ऐड करते हैं 156, जब वर्ग घटाया जाता है रूट 156.25। अब इसी का क्या करते हैं? एलसीएम। जब एलसीएम निकालते हैं 156.25, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे यहीं पे ध्यान देना, 156.25 है, अगर किससे कट सकता है ध्यान देना है। अगर मान लो 30 अगर हम काटना स्टार्ट करें, यहाँ 5 से देखो, 5 दिया 15, 5 से करना 5, 5 गुना 10 और 55 कितना होता बेटा? 25, 5 30 और 5 गुना 10 55 25, 5 से करना 5 15 55 25, 5 गुना 10 55 25 55 25, 5 से करना 5, इसका जोड़ा बना, इसका बना, इसका बना। जब 5 5 5, तो ध्यान देना है, जब एक तुम्हारे पास 5 5 जोड़ा बनता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 55 25 5 125, कितना हुआ? 125। अगर कई अंक बाद दशमलव है, अगर 2 अंक बाद दशमलव है, कभी भी वर्गमूल में, क्या वर्गमूल में हम हमेशा दशमलव 2 अंक बाद लगाए। कैसे? इधर से नहीं गिनते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2, ये 2 अंक बाद दशमलव है, 1 2, तो यहाँ लिखा जाता है यल बराबर 12.5, 12.5 सेमी। किसी को दिक्कत यहाँ तक? ए यल का वैल्यू पता हो गई। बस 1 मिनट गिन ले अभी क्या है ना। देखो बेटा इसमें संग, अब उसके बाद क्या है? अर्धगोला। क्या है? अब यहाँ देखते हैं अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, अगर अब हमको निकालना क्या है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, इसका फार्मूला होता है 2 पाई r²। क्या होता है? 2 पाई r²। अब हमें ध्यान देना है, हमको निकालना क्या था? लास्ट हमको क्या पूछा गया था? पूछा गया था इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहाँ लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खिलौने पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या निकाले हो? एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोला, दो तो है। संपूर्ण माने होता है प्लस, तो कहने का है यहाँ लिखा जाता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस किसका? अर्धगोले। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देना, हवा नहीं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 2 पाई r²। अब इसमें पाई आर, ध्यान देना, अगर पाई आर दोनों में, अगर दोनों में पाई आर आता है तो हमें कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन, तो बचा एल और प्लस क्या बचा? 2r। अब यहाँ पाई का वैल्यू क्या होता है? 5/7
r का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है? r का मान 3.5 और l का वैल्यू कितना है? 12.5 और 2 है। r का मान कितना है? 3.5। अब यहाँ क्या करते हैं? 22/7 और गुणे 1 अंक बाद दशमलव होता है तो यहाँ 10 लिखा जाता है। ध्यान देना, कभी भी अगर पॉइंट में हमको सवाल नहीं सॉल्व करनी है तो अगर एक अंक बाद पॉइंट है ना तो एक अंक बाद क्या लिखा जाता है? 10, 2 अंक बाद होता है 100, 3 अंक होता है 1000, 4 होता है 10,000। ठीक है ना? अब यहाँ देखना 12.5 प्लस, अब इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करना है 3.5 से 2, 2 पंचे 10, 2 दिए 7। कभी भी पॉइंट का जीरो नहीं रखा जाता है, खाली क्या लिखते हैं? 7। तो अब यहाँ हम हल करते हैं 22/7 गुणे 35/10 और 12.5 प्लस 7। अब इसको हम क्या करते हैं? काटते हैं। 7 पचे 35, ध्यान देना 7 पचे 35 अब 5 लूना 10, 11 लूनी घट गया, बचा कितना? 11 बचा। और फिर 12.5 में 7 जोड़ना है, 12.5। अब कई अंक बाद दशमलव है? एक अंक बाद दशमलव है ना, 12 बड़ा है 7 छोटा है, तो एक अंक बाद दशमलव होता है तो यहाँ 7.10। कितने जीरो? 1 जीरो। तो यहाँ लिखते हैं 5.729, यहाँ 1 आया कितना? 19.5। फिर यहाँ जब रेखा हटता है गुणा के चिन्ह 19.5। अब इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 11 से हम गुणा कराते हैं। 1 पंचे 5, 1 9 9, 1 1 1, 1 पंचे 5, 1 9 9, 1 1 1, तो 5 9 5 14, 9 1 10, 11 1 1। कई अंक बाद दशमलव है? यहाँ ध्यान देना, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव 214.5। अब पूछा क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? जब पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमेशा क्या लिखा जाता है? सेमी स्क्वायर। यही है आंसर।